आपने तो वो कहानी सुनी ही होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये मूवी एग्जैक्टली उसी को शो करती है। मूवी की शुरुआत होती है अंधेरे जंगल से। यहाँ पर कोई पर्सन किसी से डर कर भाग रहा होता है, जिसके ठीक पीछे हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि चाकू लेकर उसके पीछे जाता है और उसके गर्दन में वो चाकू घुसा उसे मार देता है। जिसके बाद आता है इस मूवी का टाइटल लो लाइफ, जिसका मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं होते, बड़े सपने, बड़ी प्लानिंग टू लिव अ वंडरफुल लाइफ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है अगले दिन की सुबह, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि शहर से दूर जंगल की तरफ पिकनिक पर आई होती है। इस फैमिली में टोटल 4 लोग होते हैं, जिनमें से फैमिली के हेड का नाम होता है कीथ, उसकी वाइफ कैथरीन और उन दोनों की बेटी एमी और उनका बेटा जेफरी। कीथ यहाँ पर उन सबको एंजॉय करने लाया होता है, इसलिए इनके पास फोन नहीं होते सिवाय एमी को छोड़कर, जो कि अपने पापा के थिंकिंग के अगेंस्ट होती है। उसके पापा यानी कि कीथ पुराने ख्यालातों के होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार उनकी बातें मारे और उनके कहने के अनुसार चले, जैसे कि वो सब पिकनिक पर आए हैं और इसलिए सबको साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करना चाहिए, साथ में मिलकर खाना खाना चाहिए। बट एमी इन सब को इतना पसंद नहीं करती और वो भूख ना होने का बहाना बना वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है, जिनमें से 2 लोग नीचे उतरते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है वर्न और दूसरे का नाम होता है बिली। दोनों का पहनावा उन लोगों से अलग होता है, साथ ही उनका बिहेवियर और बातें करने का तरीका भी ये बताने के लिए काफी होता है कि वो शहर से नहीं बल्कि कंट्री साइड से हैं। यहाँ पर वर्न उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने माइलर को देखा। माइलर उनके परिवार का एक सदस्य होता है जो कि कल रात से गायब होता है और इसलिए वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। जिस पर कीथ उन्हें कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहे हैं और उन्होंने ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देखा। हम यहाँ पर कीथ और उसके वाइफ को थोड़ा सा डरा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे होते हैं और इसलिए वो किसी अनजान इंसान से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते। जिसके कुछ देर बाद एमी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख वो दोनों उस पर इनडायरेक्टली कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कीथ उसे आरवी के अंदर जाने के लिए कहता है। तो वहीं कीथ का बेटा जेफरी उन दोनों से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और उन्हें चॉकलेट्स ऑफर करता है। बदले में वो भी उसे कीड़े मकोड़े देते हैं, जिसे ऑफ कोर्स जेफरी नहीं लेता। जिसके कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये भी अपना खाना खत्म कर वहाँ से निकलने लगते हैं। अब गाड़ी के अंदर हम यहाँ पर सभी लोगों को एक गेम खेलता हुआ देखते हैं, जिसमें उन्हें अपने मूड के हिसाब से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बताना होता है। कीथ के साथ उसकी वाइफ और उसका बेटा ये गेम खेल रहे होते हैं, पर एमी को इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। साथ ही हम जेफरी के पास एक डायरी भी देख पाते हैं, जिसमें से वो कुछ पढ़ भी रहा होता है। अब होता क्या है कि कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें वही लोग एक बार फिर से दिखाई देते हैं और इस बार तो इनके पास एक गन भी होता है, जिसे देख कैथरीन कहती है कि गाड़ी मत रोकना, पर कीथ उसकी बात ना मानते हुए गाड़ी रोक देता है। जहां पर वर्न उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनकी कार खराब हो गई है और कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, अगर वो लोग उन्हें लिफ्ट दे देंगे तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि शाम होने के बाद यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और जंगली जानवर भी बाहर निकलते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर रुकना ठीक नहीं। तो वही धीमी आवाज में कैथरीन अपने हस्बैंड से कहती है कि वो उन्हें लिफ्ट नहीं देंगे और वो कीथ को फोर्स करती है कि वो वहाँ से निकले और सेम ऐसा ही करने के लिए कीथ भी उन्हें सॉरी कहता है। जिस पर वर्न उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों अच्छे परिवार से हैं, कोई बुरी हैबिट्स नहीं है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो उन दोनों को नहीं बिठा सकते तो कम से कम बिली को अपने साथ ले जाए। थोड़ी दूर आगे उनका घर है, बिली वहां से एक और गाड़ी लेकर आ जाएगा। नाउ किसी तरह से ये लोग उसकी बात मान लेते हैं और बिली को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और ये सब एक बार फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। तो वह बिली को इन सब में इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता और इसलिए वो उनके बारे में पूछने लगता है और खुद के परिवार के बारे में बताने लगता है कि उनका घर कहाँ है और उनके घर में कितने लोग हैं। वर्न और बिली को छोड़कर उनके घर में 3 लोग और होते हैं, जिनमें से एक उनका ग्रैंडफादर होता है, तो वहीं बाकी के 2 लेडीज होती हैं जो कि बिली के हिसाब से 18 और 22 साल की होंगी। अब बातें करते करते बिली जो है जेफरी की डायरी छीन लेता है। ऐसा करने का एक रीजन ये होता है कि जेफरी उससे कभी नाउन पूछता है तो कभी उसे एडजेक्टिव बताने के लिए कहता है, जो कि बिली के सर से ऊपर जाती है, इसलिए वो उसे डायरी छीन लेता है कि अब क्वेश्चन करने की बारी उसकी। पर बिली यहाँ पर उस डायरी में लिखी हैंडराइटिंग को देख कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, बिल्कुल माइलर की तरह, वो भी ऐसा ही लिखता था। पर जब बिली उस डायरी को और भी ध्यान से देखता है तो वो कहता है कि ये तो माइलर की डायरी है, उन्हें कहाँ से मिली, क्योंकि माइलर आर और एल को उल्टा लिखता था। और ये बात सुन सभी लोगों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं।
जेफरी अपनी सीट से उठकर बिली के पीछे जाता है और 2 चाकू निकालकर वो सीधा उसकी गर्दन में घुसा देता है। सब लोग ये देख डरते नहीं बल्कि एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि वो ये सब बहुत टाइम से करते आए होते हैं। कैथरीन अपने बेटे जेफरी से कहती है कि चाकू मत निकालना, फ्लोर गंदा हो जाएगा, और वो सब बिली को वैसे ही धीरे धीरे मरता हुआ देखते हैं, जो कि जब मरता है तो वो लोग उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करने लगते हैं। उसके शरीर के टुकड़े करने का काम यहाँ पर कीथ का होता है, तो वहीं बाकी सब उसके शरीर के हिस्सों को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो उसे बाद में खा सके। इवन कि जेफरी तो उसके मांस को कच्चा ही खाने लगता है, जिसके लिए कैथरीन उसे डांट लगाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, अभी उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो कच्चे मांस को खा सके। साथ ही हम यहाँ पर एक और पर्सन के भी बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से माइलर का होगा, क्योंकि बिली और उसका भाई कल रात से ही उसे ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही उसकी डायरी भी इन्हीं की गाड़ी में से मिलती है। एंड सिंस की जेफरी ने बिली को अकेले ही मारा होता है, उसका सन की बाप उसे गिफ्ट में बिली का आंख देता है, जो कि उसके लिए एज अ मेडल होती है। और उसके शरीर के सारे हिस्सों को ठिकाने लगाने के बाद कीथ कहता है, लगता है हमें शॉपिंग पर जाना पड़ेगा, जिसे सुन वो चारों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है बिली के घर की तरफ। यहाँ पर हम 2 मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है सवाना, तो वहीं दूसरी का नाम होती है जुलियन। सवाना एक फाइटर टाइप लड़की होती है, जो कि हर वक्त खतरों के बारे में सोचती है और खुद को उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर करती है, जिसके लिए उसने तीर चलाना सीखा होता है। तो वहीं जुलियन एक नॉर्मल येट एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंडली लड़की होती है, जो कि सवाना को टीज करती है कि वो लड़कों से क्यों नहीं मिलती। अब ये सब काफी देर तक उन दोनों का इंतजार करते हैं कि वो माइलर को लेकर आएंगे, और जब वो नहीं आते तो सवाना फिर से एक नेगेटिव बात करती है कि माइलर मर चुका है और वो दोनों उसकी डेड बॉडी के साथ आएंगे। सवाना का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव सोचती ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलती हैं, और जब बेल बजती है उनके घर की तो वो फिर से कुछ उल्टा कह देती है। अब होता क्या है कि ये लोग अपने घर के दरवाजों को लॉक नहीं किए होते, क्योंकि वर्न और विली कभी कभी लेट आते हैं शिकार करके, और इसलिए ये कहते हैं कि अगर वो दोनों होते तो चुपचाप अंदर आ जाते, ना कि बेल बजाते, मीन्स कि कोई बाहर से आया है। और इसलिए दरवाजा खोलने के लिए जुलियन जाती है, जहां पर हम उन्हीं चारों को देखते हैं जो कि इनके घर आते हैं एज अ विजिटर। और जो बात इन्होंने आखिर में कही थी कि उन्हें शॉपिंग पर जाना होगा, मतलब वो चारों इन तीनों को मारने आए हैं ताकि उनके शरीर के मांस को वो खाने के लिए प्रिजर्व कर सकें। अब जुलियन को इनके इंटेंशन के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होता, इसलिए वो उनसे काफी देर तक दरवाजे पर ही खड़े होकर बातें करने लगती है। तो वही ये कहते हैं कि बिली ने उन्हें वहां पर भेजा है, हम रास्ते से जा रहे थे तब उसने ये कहा था कि उसका घर पास में है, तो एक रात वहां पर रुक कर जाए। वैसे ये इस घर में ये कहकर एंटर करते हैं कि उन्हें एक फोन कॉल करना है, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। नाउ इनकी बातें सुन बाहर आते हैं उनके दादाजी, और उन सबको घर के अंदर लेकर जाते हैं एज अ मेहमान, और जैसे हर कोई करता है वो भी वैसे ही उन्हें खाना ऑफर करते हैं। पर सैडली इनके पास कोई फोन नहीं होता, क्योंकि जो फोन होता है वो तो वर्न और बिली ले गए होते हैं, जिसे सुन वो चारों हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो उन्हें मारेंगे तो वो लोग मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अब इनका प्लान यहाँ पर ये होता है कि वो उन तीनों को मार कर वहां से निकलने की जगह उनकी लाश को उसी घर में काटेंगे, क्योंकि बिली को तो वो पहले ही मार चुके होते हैं। और रही बात वर्न की, तो वो तो बिली के आने का इंतजार कर रहा होता है, मीन्स कि इनके पास टाइम ही टाइम होता है उन्हें आराम से मारकर बाकी का काम खत्म करने के लिए। तो वहीं ये तीनों उनसे बिली के बारे में पूछते हैं कि वो उन्हें कहाँ मिला, उन्हें माइलर मिला या नहीं, जिससे इनके पास ज्यादा शब्द नहीं होते उनसे झूठ बोलने के लिए। इसलिए वो सब एक साथ अपनी अपनी हथियार बाहर निकालने लगते हैं टेबल के नीचे, जो कि उन्होंने अपने अपने जूतों में छुपाई होती है मेनली। पर इससे पहले ये उन पर अटैक करते इन्हें सुनाई देती है एक आवाज, जो कि 2nd फ्लोर से आती है, जिसके लिए जुलियन कहती है कि आज रात उसका बॉयफ्रेंड रुका हुआ है उनके साथ, जो कि जब नीचे आता है तो वो पूरा पहाड़ के बराबर होता है। वो इतना बड़ा होता है कि एक फ्रेम में तो आता तक नहीं, जिससे ये सब अपने अपने हथियार को छुपा लेते हैं और नॉर्मली बातें करने लगते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। पर खाना खाने के बाद जेफरी सबको चॉकलेट जरूर ऑफर करता है। उनका प्लान अभी भी चेंज नहीं हुआ होता, उस चॉकलेट में जहरीली चीजें मिली होती हैं, जिससे वो सब बीमार हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें मारना आसान हो जाएगा। पर दादाजी मना कर देते हैं कि इस घर में कोई भी चॉकलेट नहीं खाता, इससे दांत
हाथ खराब हो जाते हैं। पर जुलियन कहती है उसे 2 चाहिए, एक उसके लिए और एक उसके बॉयफ्रेंड के लिए, जिसे ना चाहते हुए भी दादाजी रोक नहीं पाते। जिसके कुछ देर बाद जुलियन सबको उनका रूम दिखाती है। घर छोटा होता है, इसलिए हर किसी को रूम शेयर करना पड़ता है। कीथ और कैथरीन को एक सिंगल रूम मिलता है क्योंकि वो दोनों कपल्स होते हैं। तो वहीं जेफरी को विली का रूम दिया जाता है और एमी को रूम शेयर करना पड़ता है सवाना के साथ, क्योंकि जुलियन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। नाउ सबको हर किसी का रूम मिल चुका होता है, इसलिए सवाना दादाजी के पास जाती है और कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिसके लिए दादाजी उससे मजाक करते हैं कि वो चारों उन्हें मारकर घर को आग लगा देंगे। यही ना, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। और हंसी मजाक करते हुए वो उसे गुड नाइट कहकर सोने जाने के लिए कहते हैं। तो वहीं ये दोनों अभी भी अपने प्लान पर टिके होते हैं। कीथ कहता है कि उस बड़े जायंट को मैं मारूंगा, तुम सवाना को मार देना। जेफरी जुलियन को मार देगी और एमी उस बूढ़े को। और सेम यही बात अब वो जेफरी को बताने जाता है, जो कि ये सब सुन काफी एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही ना चाहते हुए भी वो अपनी बहन एमी की पोल खोल देता है कि वो एक लेस्बियन है और कहता है वो सवाना को मारेगी नहीं बल्कि उसके साथ कुछ और ही करेगी। जिसे सुन कीथ गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे उसकी बातें समझ में नहीं आती। साथ ही उसका पुराने ख्यालों का होना भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो वहीं इस तरफ वर्न से मिलता है शेरिफ। यहाँ पर रात काफी हो चुकी होती है और हम वर्न की हालत काफी खराब देख पाते हैं। रीजन क्या? रीजन ये कि उसने जेफरी का दिया हुआ वो चॉकलेट खा लिया था, जिसकी वजह से अब उसकी हालत खराब होती है। पर उसके बावजूद भी वो शेरिफ के साथ अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उससे नफरत करता है किसी बात से। तो वहीं इस तरफ रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जुलियन और उसके बॉयफ्रेंड का पेट खराब होने लग जाता है और एमी जो कि एक लेस्बियन होती है, वो सेड्यूस करने लगती है सवाना को, जो कि इन सब को रेजिस्ट नहीं करती क्योंकि वो भी उसी की तरह होती है और सेम इसी के लिए उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। एंड सिंस कि अब इनका प्लान गड़बड़ा गया होता है, नया प्लान ये होता है कि एमी सवाना को मारेगी तो वहीं घर के मर्दों को कीथ मारेगा, जिसके लिए सबसे पहले तो वो दादाजी को मारने के लिए जाता है एक कुल्हाड़ी लेकर। तो वहीं हम देखते हैं कि जेफरी जुलियाना के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए बाहर गया है और उसे बीमार समझकर वो उस पर चाकू से लगातार वार करता है। पर उसके बावजूद भी वो पर्सन इतना ताकतवर होता है कि वो जेफरी को उठाकर पटक देता है। पर बीमार होने की वजह से वो उससे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और इसी मौके का फायदा उठा जेफरी उसे जान से मार देता है। तो वहीं एमी भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रही होती है, पर वो बेड से नीचे गिर जाती है, जिससे उसका चाकू उसी की जांघ में धंस जाता है। जिसे देख सवाना उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, पर उसके बावजूद भी एमी उसे मारने के लिए चाकू उठाती है। बस वो रुक तब जाती है जब सवाना उसे किस करती है। मे भी उसकी लेस्बियन वाली इमोशन उसे रोक लेती है कि वो उसे ना मारे। अब सवाना जब घर से बाहर जाती है फर्स्ट एड किट लेने के लिए, तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। टॉर्च लेकर जब वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है तो वो सुनती है कि वो आवाज तो उन लोगों की गाड़ी के अंदर से आ रही है। और जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो सवाना उसी गाड़ी के साइड में छुप जाती है, जहां से जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो कैथरीन कहती है कि उसके शर्ट पर तो खून लगा है और वो उस खून को साफ करने के लिए उसे चाटने लगती है। तो वहीं उनके वहां से जाने के बाद सवाना सेम उसी गाड़ी में एंट्री करती है जहां पर उसे दिखाई देती है जुलियन की बॉयफ्रेंड की लाश। तो वहीं घर में जुलियन को मिलती है एक इंसान की आंख, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से निकलकर वो भागती है अपने दादा के रूम की तरफ, जहां पर उनकी डेड बॉडी पड़ी होती है। और ठीक इसी टाइम आकर कीथ उसे भी पकड़ लेता है क्योंकि अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं और वो भी लड़कियां जिनसे उन्हें कोई डर नहीं होता। इसलिए कीथ जुलियन को लेकर जाता है अपनी वाइफ के पास और उससे कहता है कि वो उसे मारे और उसे खुश करे। उसकी ऐसा कहने का रीजन ये होता है कि कैथरीन उसकी तरह एक साइकोपैथ नरभक्षी नहीं होती। वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। साला प्यार लोगों को सच में अंधा बना देता है। अब इससे पहले कैथरीन जुलियन को मारती, एक तीर सीधा आकर घुसती है उसके गर्दन में। चलाया किसने? वेल ऑफ कोर्स सवाना ने, जिसे भागते हुए देख लेती है एमी और इसलिए वो रूम से निकलकर आती है हॉल में, जहां का नजारा देख वो भी अब गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नाउ अब इनका प्लान उसे मारने का नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने का होता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। और सेम ही चीज के लिए वो चारा बनाते हैं उसकी बहन जुलियन को और उसे टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो अपनी बहन को आवाज लगाए मदद के लिए। तो वही जुलियन कहती है कि वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, शी इज वेरी स्मार्ट
स्मार्ट। और सीन जब उसी की तरफ शिफ्ट होती है तो हम सवाना को घर के अंदर जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर वो एमी के फोन के जरिए कॉल करती है पुलिस को और फिर उसके बाद वो हॉस्टेज बनाती है जेफरी को ताकि वो अपनी बहन को छुड़ा सके। पर उन लोगों में जैसे इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। कीथ उसे चाकू फेंकने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसकी बहन को जान से मार देगा। और सेम उसका साथ देते हुए एमी भी कहती है कि वो चाकू फेंक दे, उसका डैड सच में उसे मार देगा। और अब वो तीनों मिलकर उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। तो वहीं देर रात तक भी जब बिली वापस नहीं आता तो वर्न गन लेकर पैदल ही निकल जाता है अपने घर की तरफ। साथ ही इस शेरिफ को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके नियर बाय एड्रेस से एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई है। वो नंबर लॉस एंजलिस की होती है और वर्न के हिसाब से लॉस एंजलिस से आए कुछ लोगों ने बिली को लिफ्ट दिया होता है ताकि वो उसे उसके घर तक छोड़ सके। इन सिंपल वो फोन वर्न और बिली के घर से आई है, इसलिए ये भी निकल जाता है उन्हीं के एड्रेस की तरफ। तो वहीं ये लोग उन दोनों को टॉर्चर करने के लिए उन्हें इंसान का मांस खिलाने लगते हैं, जो कि जब नहीं खाते तो कीथ जुलियान की उंगलियां काट उन्हें खाने लगता है। और वो ऐसा तब तक करते रहने की बात करता है जब तक वो उसके पकाए हुए इंसान के मांस को नहीं खाते। और इस बीच वो जेफरी को बाहर भेजते हैं ताकि वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की तैयारी करे। तो वहीं उन दोनों को रोकने के लिए और उस साइको को भड़काने के लिए सवाना कहती है कि एमी एक लेस्बियन है, उन दोनों ने रूम में सेक्स किया। नाउ ये बात सुन कीथ एमी से लड़ने लगता है और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर सवाना खुद को छुड़ा लेती है और सीधा एक चम्मच उठाकर घुसा देती है कीथ की आंख में। पर एमी उसे एक बार फिर से रोक लेती है और वो साइको अपनी ही आंख निकालकर खाने लगता है। पर इससे पहले वो सवाना को कोई हार्म कर पाता, वर्न आकर कीथ को शूट कर देता है। सवाना एमी को मारकर बेहोश कर देती है और जब गन शॉट की आवाज सुनकर जेफरी वहां पर आता है तो वर्न उसे भी मारने के लिए गन पॉइंट तो करता है पर मार नहीं पाता। नाउ वर्न लड़ता है कीथ से और सवाना लड़ती है जेफरी से। फुल टू मार धार वाला सीन होता है जिसके एंड में कीथ मार देता है वर्न को, तो वहीं सवाना मार देती है जेफरी को। पर कीथ इससे पहले राहत की सांस लेता, जुलियान एक हथौड़ा ले उसका सर कुचल देती है और इससे पहले जुलियान राहत की सांस लेती एमी उसे चाकू से मार देती है। सबका हिसाब बराबर। अब होगी भैया 1-on-1 फाइट, जिसके लिए सवाना एमी को धो डालती है, पर ये भी उसे आसान मौत नहीं देती। ये चाहती तो उसे बड़ी ही आसानी से मार सकती थी, पर वो उसे भागने के लिए कहती है ताकि वो उसे दौड़ा दौड़ा कर मारे और खुद उसके पीछे हथौड़ा लेकर पड़ जाती है उसे मारने के लिए। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, शेरिफ यहाँ पर शूट करके मार देता है सवाना को। दिस वाज लिटरली लाइक फक। ये क्या था? दरअसल उस ऑफिसर को लगता है वर्न और उसकी फैमिली ने शहर से आए लोगों को मारा। एंसियन की वो कॉल एमी के नंबर से आई होती है। उसे ये लगा कि हेल्प के लिए वही कॉल करी होगी और सवाना को हाथ में हथौड़ा लेकर भागते हुए देखकर तो ये बात और भी पक्का हो जाता है कि वो एमी को मारने की कोशिश कर रही थी और इसलिए वो उसे शूट करके मार देता है। और यही सेम चीज वो आगे रिपोर्ट करता है, जिसके बाद जब वो ऑफिसर उन लोगों की गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो एमी उसे मार वहां से अपनी आरवी लेकर निकल जाती है, क्योंकि अगर वो ऑफिसर उसके गाड़ी के अंदर जाता तो वो डेफिनेटली सीधा एमी को शूट करता। और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही क्राइम थ्रिलर स्टोरीज इस चैनल पर आती रहती हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय।